जय हिंद। इसकी पिछले वाले वीडियो में हम बात कर चुके थे इसके पार्ट 1 के बारे में। उसमें हम बता दिए थे आपके बेसिक जितना होता है घटांग करने का उसका रूल। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा स्पेशल। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में ही बता चुके होंगे और आज हम रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इनवर्स को हटाने के लिए अगर कोई भिन्न हो तो इनवर्स मतलब होता है उल्टा, तो इसको पलट देते हैं, ऐसे पलट देते हैं। तो वही चीज होता है आपका a बाई बी है तो क्या हो गया b बाई ए। इनवर्स क्या होता है, जो पावर में माइनस रहता है ना, इसी को इनवर्स कहते हैं और इसी को हटाने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इनवर्स को हटाने के लिए क्या कर देंगे, पलट देंगे। पावर हो गया 2, 3 को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 2 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 2 4, यानी कि 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। अब इसको देख लेते हैं, इनवर्स को हटाने के लिए पलट देते हैं। पावर कितना हो गया 2, अब इसको पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो 2 बटा -5 गुणे 2 बटा -5, तो 2 दूना कितना हो गया 4, अब 5 बचे 25, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए, अब इसमें तो बड़ा दिक्कत है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4, 1 5 बटा 2, तो पावर -2। इनवर्स को हटाने के लिए पलट देते हैं, तो 2 बटा 5 के पावर 3, तो हो जाएगा 2 बटा 5 गुणे 2 बटा 5 गुणे 2 बटा 5। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 बचे 25 बचे 125। ये हो गया आपका आंसर। अब बात आती है, अगर ऐसा हो 0.5 के पावर 2 इनवर्स, तब क्या करेंगे। देखिए, पहले इसको हम लोग चेंज कर देते हैं भिन्न। देखिए 0.5 को यानी 0.5 लिखते हैं 5 बटा 10, ये पावर -2। अब यहाँ देखिए, अब इनवर्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं। पावर क्या हो गया, अब इसको चाहे तो हम लोग कटा भी सकते हैं, तो 2 के पावर 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अब देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं जो अचानक कोई पूछ देता है। ज्यादातर बूढ़े लोग जो होते हैं ना, यही सब क्वेश्चन करते हैं। अचानक पूछ देंगे, वो ये थोड़ी पूछेंगे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो पूछेंगे प्लस का वर्ग क्या होता है, माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस का वर्गमूल क्या होता है। इस तरह कर करके वो लोग उलझाते हैं। तो यहाँ देखिए, उन लोगों से बचने के लिए कुछ पॉइंट मिलते हैं। देखो, प्लस का वर्ग क्या होता है, यानी प्लस का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, यानी स्क्वायर ऑफ प्लस। प्लस का वर्ग कहा जाए, यानी कि प्लस का पावर 2, वर्ग मतलब पावर 2। अब प्लस को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। ये बुरा वाले आपको वीडियो बता चुके होंगे। अब यहाँ पर है माइनस का वर्ग क्या होता है। तो देखिए, माइनस का वर्ग क्या होता है, तो माइनस के पावर 2, यानी कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब थोड़ा सा वर्गमूल का जो है कनेक्शन इसी से, वर्ग से वर्गमूल होता है, घन से घनमूल होता है। तो वर्गमूल का देखिए, प्लस का, देखिए प्लस का भी वर्ग क्या होता है प्लस, और माइनस का भी वर्ग क्या होता है प्लस से होता है। यानी कि प्लस का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होगा, यानी प्लस का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए, प्लस का वर्गमूल यानी कि प्लस का वर्गमूल, तो देखिए प्लस का वर्गमूल निकाले हैं। देखिए प्लस का वर्ग प्लस, देखिए प्लस का वर्गमूल क्या होता है जी प्लस, पहला हो गया एगो। फिर प्लस का वर्गमूल, इसके अकॉर्डिंग देख लिए प्लस, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए प्लस का वर्गमूल क्या होता है, क्या हो रहा है जी माइनस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लस का जो वर्गमूल होता है प्लस माइनस दोनों होता है। क्यों दोनों होता है, क्योंकि माइनस का भी वर्ग प्लस और प्लस का भी वर्ग प्लस। जैसे देखिए 4 देखा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो प्लस माइनस 2, यानी प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2। काहे देखिए, प्लस 2 का भी वर्ग 4 होता है और माइनस 2 का भी वर्ग प्लस 4 होता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि प्लस का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ये आपका एगो इलाका हो गया। अब दूसरा इलाका देखते हैं, यहाँ देखिए प्लस का ये हो गया आपका। अब देखिए माइनस का वर्गमूल, तो 10th तक आपको बताया जाएगा कि माइनस का वर्गमूल होता ही नहीं, 10 तक बताया जाएगा। यही जब इंटर में जाएंगे तो उसमें बताया जाएगा आयोटा के बारे में, समझ गया, -1 के बारे में, आयोटा के बारे में, i² = -1 ऐसे करके बताया जाएगा। तो इसको आयोटा के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट वाला चीज हो गया, समझ गया।
10th लेवल तक जो है 10th के जो नीचे के जो बात है आप लोग का इसका काम ही नहीं पड़ता है कहीं, तो उसमें बताया जाता है बाबू माइनस का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन वास्तव में माइनस का वर्गमूल होता है। आयोटा के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है जो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है 11th क्लास में। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पर प्लस का घन क्या होगा। वर्ग माने पावर 2, तो घन मतलब होता है पावर 3। प्लस का घन यानी प्लस को 3 बार, प्लस 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 प्लस। अब देखिए माइनस का घन क्या होगा, तो माइनस के पावर 3 यानी कि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। प्लस का घन प्लस, प्लस का घनमूल भी प्लस, माइनस का घन माइनस और माइनस का घनमूल भी माइनस। यानी अगर हम घनमूल की बात करें तो प्लस का जो घनमूल होगा वो भी होता है क्या जी, प्लस का जो घनमूल होगा, घनमूल का चिन्ह ये होता है, ये क्या होता है प्लस ही होता है हमेशा, और माइनस का भी घनमूल माइनस ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रश्न में होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए माइनस प्लस का तो हो गया हिसाब, अब जीरो का बेचारे का बच गया है। अब जीरो के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ में बाबा। देखिए तो जीरो के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए जीरो का वर्ग, जीरो का वर्ग क्या होता है, जीरो का पावर 2। हम बता देंगे जीरो का पावर कोई भी इंटीजर प्लस में होगा तो इसका मान जीरो में होता है। देखिए जीरो का वर्ग जीरो, तो जीरो का वर्गमूल भी क्या होगा जीरो। देखिए जीरो का वर्ग जीरो, तो जीरो का वर्गमूल जीरो, जीरो का वर्गमूल भी होता है जीरो। अब देखिए जीरो का घन देखते हैं, घन यानी कि क्यूब, जीरो का पावर 3 यानी कि जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो। अरे जीरो का पावर कुछ भी प्लस में रहेगा इंटीजर तो जीरो में होता है, तो जीरो का घनमूल क्या हो जाएगा यानी कि क्यूब रूट, जीरो का घनमूल तो क्या हो जाएगा जीरो में हो जाएगा, समझ गया। तो माइनस प्लस जीरो तीनों का खानदान खत्म। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग स्पेशल नियम की तरफ बढ़े। अब अगला जो रूल है ये है, गुणा में आधार समान रहने पर पावर को जोड़ा जाता है। हालांकि इसका चारों नियम है, चारों नियम बता देते हैं, फिर इसका ट्रिक बताएंगे याद करने का। अभी तो थोड़ा सा कहानी के रूप में चलेगा। तो देखिए गुणा में आधार समान, तो देखिए हम बताए थे शुरुआत वाला वीडियो में कि इसको आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं यानी घात बोलते हैं। तो गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, समझ में गया। गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, ये रूल होता है। जैसे x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c इंटू एक्स के पावर d बराबर x के पावर a प्लस b प्लस c प्लस d। अब देखिए गुणा में और जोड़ में दो या दो से अधिक संख्याओं को लिया जा सकता है, लेकिन भाग में और घटाव में सिर्फ दो संख्याओं के बीच में ही होता है, समझ में गया। इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस तरह का रूल। कोई ये रूल पढ़ाएगा और कोई ये रूल पढ़ाएगा, पाएगा कि हम बड़का रूल पढ़ाए हैं, समझ में गया। कोनो टीचर सब भूल जाता है, क्या करेगा ना ई वाला दे देगा, अब कहेगा कि हम बड़का रूल पढ़ाए हैं, लिख लो, ऐसे बड़का नहीं होता है बाबू। दुनिया में जितना लोग है ना उससे ज्यादा हो सकता है, बस आधार x होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या फिर मान के चलिए कोई व्यक्ति y को बना दिया, y के पावर a इंटू y के पावर b, तो क्या हो जाएगा y के पावर a प्लस b। भोजपुरी में एक लाइन याद रखिए कि गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है। आधार में x y a b c d का आधार गुणा कुछ हो सकता है, समझ में गया, ये कोई समस्या नहीं है। क्लियर है। चलिए तो ये जो था आपका गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, पहला नियम। जैसे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर माइनस 2, पहले छोटा लेते हैं फिर बड़ा। गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, तो 2 के पावर 3 को 2 को 5 को, अब 2 के पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार याद लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 8 2 16 32। ये हो गया आपका आंसर।
अब तक इसको दे दीजिए, सॉरी यहाँ पर आधार समान नहीं है, यहाँ पर देखिए गुणा में आधार समान रहने पर पावर को जोड़ा जाता है, तो पावर यहाँ पर ये है और ये है, 2 का पावर प्लस में 4 को माइनस में 2 को। जिनको यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा जोड़ने में, वो लोग जोड़ घटा वाला वीडियो देखेंगे। 2 का पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार, 2 2 ना 4। अब देखिए 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर -5, इसको देखिए गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, तो 2 में जोड़ना है क्या -5। पजल बेस्ड जोड़ और घटाव का वीडियो हम डाल दिए थे, उसका वीडियो आप देखिएगा तो आपको प्लस माइनस के जोड़ में डाउट नहीं होगा। यहाँ पता नहीं दिक्कत होगा उन लोगों को जो लोग जोड़ नहीं घटाव नहीं पड़ेगा। 2 हो गया प्लस माइनस -5, 3 के पावर क्या हो गया प्लस में 2 को माइनस में 5 को, तो माइनस में 3 को ढेर है। इनवर्स को हटाने के लिए देते हैं ऊपर 1/3 के पावर 3, 3 के पावर 3 यानी 3 को 3 बार, तो क्या हो गया 1/27। क्लियर है? तो ये रहा आपका एग्जाम्पल गुणा में आधार समान। कभी कभी किताब में जो है ना क्वेश्चन अलजेब्रा के रूप में ही दे देता है, जैसे कि a के पावर दे देगा 99 और a के पावर माइनस में 97, ऐसे दे देता है कभी कभी। तो गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, a के पावर 99 प्लस माइनस -97, a के पावर 2। अब a को 2 बार लिखेंगे, अब मान के चलिए a गुणे a, तो गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, पावर 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये हो जाएगा। इसलिए अलजेब्रा में ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, यहीं तक आंसर लिख देने का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिए जैसे x के पावर, या फिर चलिए 7 के पावर यहाँ ले लेते हैं 986 गुणे 7 के पावर माइनस में 986। गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, तो 7 के पावर माइनस में हुआ है प्लस में हुआ है, तो क्या हो जाएगा 0। आधा के पावर 0 बराबर 1, समझ में गया? तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है गुणा में अगर पावर समान रहता है तो आधार को क्या करते हैं। ये अगर रूल याद नहीं हो रहा होगा, सिर्फ एग्जांपल्स को समझने का प्रयास कीजिए, रूल को रटवाने का काम हमारा है। जब ये चारों रूल खत्म हो जाएगा तो चारों का ट्रिक बता देंगे कैसे याद करना है। x के पावर m इंटू y के पावर भी m। देखिए अब यहाँ पर क्या है, गुणा में पावर समान है, आधार समान नहीं है, पावर समान है। गुणा में पावर समान रहने पर आधार को गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया x के पावर भी m, y के पावर भी m। क्लियर है? जैसे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर या फिर 3 के पावर। गुणा में पावर समान रहने पर आधार को गुणा किया जाता है। इसमें आधार समान नहीं है, पावर समान है, समान माने एक जैसा। गुणा में पावर समान रहने पे आधार को गुणा, तो 2 गुणे 3 का पावर 3। डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 3 6 के पावर 3, तो 6 गुणे 6 बराबर 216। ये बाबू रूल है। आप बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम इतना कायला करेंगे, 2 को 3 बार गुणा कर देंगे, 2 4 8 और 3 से 22, 22 गुणे 8 ऐसे कर देंगे। बाबू वो हर जगह काम नहीं करता है। अगर संख्या ज्यादा हो, जैसे 2 के पावर 98, तब क्या करेंगे, वहीं पर दिक्कत हो जाएगा, सब में क्या सब दांत बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए रूल को सीखने का प्रयास करें। ये हो गया। अब अगला देखिए, -3 के पावर 2 और 2 के पावर 2। गुणा में पावर समान रहने पे आधार को गुणा, तो -3 गुना 6 के पावर 2, -6 गुणे -6, 6 6 माइनस माइनस। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर अलजेब्रा के रूप में हो तो देखिए, जैसे a के पावर 98 और यहाँ देखिए
बी के पावर भी 90 वोल्ट। गुणा में पावर समान रहने पे आधार को गुणा, तो ये लगा ए बी के पावर 90 वोल्ट, यानी ए के पावर भी 98 और बी के पावर भी 90 वोल्ट। समझ गया? तो भूलियाने के लिए क्वेश्चन को दिया जाता है, लेकिन भूलियाना नहीं है। अब देखिए अगर पावर इनवर्स के रूप में आ गया तो क्या करेंगे, जैसे कि 2 का पावर -3 और 3 के पावर भी -3। गुणा में पावर समान रहने पर आधार को गुणा, 2 3 6 के पावर -3। इनवर्स को अटंगली ऊपर देते हैं 1/6 के पावर 3, तो 1/6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 1/200। क्लियर है? उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ रहा होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। गुणा वाला डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे भाग वाला डिपार्टमेंट। बहुत लोग गुणा को, कुछ ऐसे नालायक लोग होते हैं जो गुणा को गुना कहते हैं। समझ में गया? देखो उनका समस्या क्या है, वो लोग अड़क और न समझ लेते हैं, जो कि हिंदी ग्रामर की चीज़ है। समझ में गया? तो उधर हम नहीं जाएंगे, वो हिंदी व्याकरण की चीज़ है। जब हिंदी का वीडियो बनेगा तो उसमें बता देंगे कि अड़ और न में क्या फर्क होता है। समझ में गया? बहुत ज्यादा लोगों को डाउट रहता है, अब क्या कीजिएगा, माने ना है जी, लोग पूछो को आ देता है। देखिए, लेकिन देखिए रियलिटी तक जो है, सच तक आप जाने का प्रयास कीजिए कि सच्चाई क्या है और उसमें वास्तविकता कितना है। क्लियर? देखिए मान के चलिए जबरदस्ती कोई कह रहा है ना आपसे कि ई सही है, ई सही है, देखिए जबरदस्ती मत मानिए। मैथमेटिक्स को तो बिल्कुल मत मानिए। मैथमेटिक्स कहता है हमको प्रूफ दीजिए, प्रमाण दीजिए। प्रमाण अगर कोई आपको देता है तो उसको मानिए कि हाँ सही है। जबरदस्ती वाला बात मत कीजिए। समझ गया? अब जबरदस्ती तो लोग इसको भी बनाता है ऐसे, हाँ 0.02 जो कि खुलेआम गलत है। हमारे चैनल पर जाइएगा तो भाग का वीडियो मिलेगा, भाग का रहस्य के बारे में। अब डालिएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ डिवीजन बाय आर के शर्मा तो आ जाएगा। खैर बात की बात है, कितना कुछ सिखाया जाए। यहाँ देखिए ये सब छोटी छोटी चीज खुद से सीखने की चीज है। यहाँ देखिए अब बात आती है भाग में आधार से। भाग में आधार समान रहने पे पावर को घटाया जाता है, पावर को घटाया जाता है। इसका किसी से कह दीजिए ना, तभी तेरे रूल बनाने के लिए नहीं बनेगा। समझ में गया? क्या कि भाग जो होता है ना, द्वितीय संख्या के बीच में हो सकता है। गुण वाला तो लोग कर सकता है, ऐसे कर देगा x के पावर a, x के पावर b, x के पावर c, x के पावर d, x के पावर e, ननिहाल तक पहुंच जाएगा सब। लेकिन इसका तो नहीं कह दीजिए तेरे रूल बनाने के लिए, नहीं बनेगा। इसमें जो है बाबू समझिए, एक्स है ना तो भले खूब से खूब लोग आ रहेगा ना तो एक्स के बदले वाई लगा देगा, एम एन के बदले ABCD लगा देगा। समझ गया? लेकिन इसको लंबा चौड़ा के 2 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, 2 से ज्यादा कर ही नहीं सकता है। काहे कि भाग जो है हमेशा 2 संख्याओं के बीच में हो सकता है, चाहे वो पूर्णांक हो या घातांक हो। समझ गया? अब पूर्णांक क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले 2 मिनट में। देखिए जैसे कि ये है, अब लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर तो 2 आ गया, तो दुइयों के बीच में हो सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं दुबक को बैठाएगा गुड़ा, गुड़ा इसमें छुपा हुआ है। देखिए कैसे 18 हो गया। समझ में? 18/1 इसको भिन्न के रूप में ले सकते हैं, इसको भिन्न के रूप में ले सकते हैं 2/1, इसको भिन्न के रूप में ले सकते हैं 9/1। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। 18/1 जिसके आगे भाग का सिंबल होता है उसको पलट देते हैं, तो 1/2 1/9, तो क्या होगा 18/9 दूना 18। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या छुपा है, गुड़ा छुपा है। 9 दूना 18, देखिए 2 गुणे 9 होगा, 9 दूना 18, भाई से भाई कट के 1 मरना। समझ में गया? तो अगर 2 से ज्यादा है तो उसमें कहीं ना कहीं दुबक के बैठा है गुड़ा। समझ में गया? घटाव में अगर 2 से ज्यादा है तो समझिए उसमें कहीं ना कहीं जोड़ सम्मिलित है। कैसे? देखिए ऐसे 9 है। समझ में गया? तो ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 2 और 5 गो तो 7 गो, 9 में 2, 9 में 7 गया 2। तो इसमें जोड़ था ना, था कि नहीं? वही बात। तो कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है भाग में और घटाव में 2 संख्याओं के बीच में ही हो सकता है। अगर उससे ज्यादा है तो समझिए कहीं ना कहीं गुणा छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं जोड़ छुपा हुआ है। क्लियर है? अब ये जोड़ क्या होता है, इसका रहस्य क्या होता है, ये एक बहुत डीपली कंसेप्ट हो गया। अगर आप कहेंगे आपको इच्छा होगा तो उसको भी वीडियो बनने का। बहुत लोग एलसीएम को लघुत्तम मान लेते हैं, माने ना है जी, लोग मान लेता है, जो कि खुलेआम गलत है। उसका वीडियो हम बहुत जल्द डालने वाले हैं। वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन डालने का प्रयास करें क्योंकि डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर। एग्जाम्पल के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं, गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए जैसे 7 के पावर 9 अभागा, अभागा नहीं भागा,
7 के पावर 7 है। समझ में गया? ध्यान देखिए, जिसका करम वरम फुटल रहता है ना उसको लोग भागा कहते हैं। ध्यान देखिए, भाग में आधार समान रहने पे पावर को घटाया जाता है। तो 9 में से 7 गया 2। तो वैसे भी याद रखिएगा, हम एक कम लेवल वाला ट्रिक बता रहे हैं, समझिए। जब हम लोग गुणा बनाते हैं ना, गुणा 2 अंक 3 अंक, तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, और जब भाग बनाते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी भाग में आधार समान रहने पे पावर को घटाया जाता है। तो भाग में आधार समान रहने पे पावर को घटाते हैं। तो 9 में से 7 गया 2। बहुत लोग नहीं बुझाया होगा, कोई बात नहीं, उन लोग के लिए अलग व्यवस्था है। देखिए 7 के पावर 9 में से 7 गया 2। 7 के पावर 2 मतलब 7 को 2 बार, 7 7 49। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यही अगर x के रूप में हो तो अभी भी घबराना नहीं। जैसे कि 99 भागा x के पावर, ये हो गया आपका 95। x के पावर 99 में से 95 गया, कितना हो गया? 4। आंसर। अलजेब्रा को घिसियाने से कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई खर्च नहीं होता है। क्लियर? ये हो गया आपका 2 एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना, लड़का सबको घुमाने के लिए एक अलग तरीके से दे देता है। जैसे कि 9th क्लास में दिया होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में। देखिए कैसे देता है, समझिए। दे देगा ऐसे 7 के पावर 18 और 7 के पावर 16। बताओ बेटा कितना होगा? ऐसे बड़ा दिक्कत होता है बाबू, बतिया हुए हैं। ये भी बाटा माने का होता है भाग। जैसे कि 4 में भाग देना है 2 से, तो लिखते हैं 4 बटा 2 2 2 4 हुआ है। तो इसको बाटा में देके लड़का सबके दिमाग में घाटा लगा देता है। देखिए तो भाग में बाबू, देखिए भाग में आधार समान रहने पे पावर को घटाते हैं। तो 7 के पावर 18 में से 16 गया 2, और पारला में से नीचे घटता है। क्लियर? काहे घटता है वो हम वही बता रहे हैं। 7 के पावर 2 यानी कि 7 गुणे 7 बराबर 49। अब पारला में से निचला काहे घटेगा जी? देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, आ गया इस फॉर्म में। अब इसी में से नहीं घटता है, जाहिर सी बात है। तो 7 के पावर 18 में 16 गया 2, इसीलिए समझ में गया। बाकी का प्रोसेस सेम टू सेम है, साबुन के साथ। अब बात आती है, समझिए। तो ये एग्जाम्पल आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ चुके होंगे कि भाग में आधार समान रहने पे पावर को घटाया जाता है। -2 के पावर 5 और -2 के पावर 3। भाग में आधार समान रहने पर पावर को घटाया जाता है। तो पावर से मतलब है आधार नहीं। 5 में से 3 गया 2, माइनस के पावर -2 के पावर 2, यानी कि -2 को लिख देंगे 2 बार, -+4। क्लियर है? तो लीजिए इसके स्क्रीनशॉट आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग भाग में आधार समान देख लिया, अब भाग में पावर समान देख लेते हैं। भाग में पावर समान रहने पे आधार को भाग किया जाता है। अगर भाग नहीं लगे तो क्या करेंगे? बटा के रूप में चेंज कर देंगे, जाहिर सी बात, खत्म। पावर समान रहने पे आधार को भाग किया जाता है। तो 8/4 से पावर 3। ये कटने वाला है ना, तो आराम से कटना चाहिए ताकि कुछ आराम हो जाए। 4 दूना 8, तो 2 का पावर 3 यानी 2 को 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8। यही अगर कटने वाला नहीं हो तो क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। x के पावर भी m कर देंगे, y के पावर भी m कर देंगे। जैसे देखिए कैसे यहाँ, जैसे कि 7 के पावर 3 और 2 के पावर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बड़ा दिक्कत है। तो 7/2 के पावर 3। अब यहाँ पे कटने वाला है तो है नहीं, तो इसको भी 3 बार, यानी कि 7/2 को गोटे लिख दीजिए 3 बार, काम करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 7 7 49 7 3 43 बटा 2 दूना 4 दूना 8। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका शॉर्ट। देखिए ये चारों रूल को याद करने के एक शॉर्टकट ट्रिक है, गौर करने का। यहाँ
देखिए नीचे वाला समझ लीजिए आधार है। क्या है जी? आधार। आधार क्या होता है? हमारा धरती होता है, जमीन होता है, समझ में गया? जिस पर हम लोग खड़ा होते हैं आधार होता है। तो आधार क्या होता है? नीचे होता है, नीचे। तो नीचे वाला क्या हो गया जी? आधार। और ऊपर वाला के पास पावर है कि नहीं? ऊपर वाला के पास क्या है? पावर। पावर पावर होता है, समझ में गया? घात को पावर कहते हैं। नीचे क्या होता है जी? आधार। ऊपर क्या होता है जी? पावर। क्या होता है जी? पावर किसके पास है? ऊपर वाला के पास। किसके पास है जी? ऊपर वाला के पास। नीचे क्या है जी? आधार। तो समझिए, तो नीचे वाले को आधार कहते हैं, यानी कि आधार, और ऊपर वाले को पावर कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब समझिए, अब गुणा में क्या होता है समझिए। गुणा में तो गुणा बनाते तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और भाग में घटाते हैं। पूरे बात यहाँ गुणा में आधार जो है ना, आधार कबो या तो गुणा होगा या तो भाग होगा। अब पावर कबो जुड़ता है या तो घटता है। तो गुणा में जुड़ता है, भाग में घटता है। चलिए, गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है। गुणा में जोड़ होता है, पावर हमेशा जोड़िए घटा। तो गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, भाग में आधार समान रहने पे पावर को घटाया जाता है। चलिए, गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है, भाग में आधार समान रहने पे पावर को घटाया जाता है। अब ऊपर वाला समान हो तो नीचे वाला जो है वो किया जाता है। गुणा में पावर समान रहने पे आधार को गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है जी? गुणा। नीचे गुणा। भाग में पावर समान रहने पे आधार को भाग किया जाता है। क्लियर है? यानी आधार समान रहेगा गुणा में तो जुटेगा, भाग में घटेगा। पावर समान हो तो गुणा में गुणा, भाग में भाग होगा। यही आपका रूल है। गुणा में आधार समान रहने पर पावर को जोड़ा जाता है, गुणा में पावर समान रहने पे आधार को गुणा किया जाता है, भाग में आधार समान रहने पे पावर को घटाया जाता है, और भाग में पावर समान रहने पे आधार को भाग किया जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा जबरदस्त बुझाया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कीजिए। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, आगे देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।